हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप लोग का आपका अपने यूट्यूब चैनल शिक्षा सर्कल 2.0 में। फ्रेंड्स, मैं हूं बी गुप्ता और हम लोग आज क्लास 10th के 13 चैप्टर मैथमेटिक्स का जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन उसके प्रश्नावली 13.1 का क्वेश्चन नंबर 7 से कराने वाला हूं। इससे पहले मैं आप लोगों को 11 वीडियो में यहां तक का बेसिक से लेकर के फॉर्मूला सहित यहां तक का पूरे कंप्लीट क्वेश्चन कराया हूं। और इस वीडियो में मैं आप लोग को लगभग 7, 8 और 9 क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो फ्रेंड्स, अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लीजिए ताकि आपको प्रत्येक नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। फ्रेंड्स, ज्यादा समय को ना गवाते चलते हैं क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बहुत मजेदार है। कहता है का कि कोई तंबू एक बेलन के आकार का है। कोई एक तंबू है, माने बनाया गया घर टाइप का है, जो किसके आकार का है? बेलन के आकार का है। तो मेंसुरेशन में मेरे भाई फिगर बनाइएगा, बिना फिगर का तो बनेगा नहीं। तो चलिए हम लोग एक बेलन का फिगर बनाते हैं, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे। तो यहाँ पर आपसे बोला कि एक बेलन के आकार का है, तो चलिए हमने एक फिगर ड्रॉ किया यहाँ पर बेलन का। बेलन को इंग्लिश में बोलते हैं सिलेंडर। तो कहता है क्या कि कोई तंबू है एक बेलन के आकार का है जिस पर एक शंकु अध्यारोपित है। शंकु, शंकु मतलब कोण, ऐसे ऐसे। तो देखिएगा, शंकु अध्यारोपित है, ऐसे है आपका, यूं है, ऐसे शंकु है। बेलन है, उस पर क्या है? शंकु है। अब कहता है यदि बेलनाकार भाग की ऊंचाई, यदि बेलनाकार भाग माने बेलन के आकार भाग की ऊंचाई और व्यास, ऊंचाई और व्यास, तो पहले ऊंचाई, तो ऊंचाई हो जाएगा 2.1 और व्यास कितना हो जाएगा? 4। बात को समझिए। तो बेलनाकार भाग की ऊंचाई, तो बेलनाकार भाग आपका यहां से यहां तक है, यहां से यहां तक, यानी ऊंचाई है 2.1 सेंटीमीटर। और इसका व्यास कितना कहता है? तो बेलनाकार भाग का व्यास आपका यहां से यहां होगा, ये पूरा व्यास होता है, यही ना वृत्त है, ये पूरा। तो व्यास आपका कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो व्यास 4 है तो त्रिज्या इसके आधी होती है, तो यानी यहां से आधी आपका सेंटर ही हो जाएगा, तो त्रिज्या हो जाएगा 2 सेंटीमीटर। अब बात को समझिए, जो बात नीचे है वही बात तो ऊपर होगा, यानी ऊपर भी त्रिज्या कितना होगा? 2 ही सेंटीमीटर ना होगा मेरे भाई। मतलब क्या है? जो आधार आपका बेलन का है वही आधार किसका है? शंकु का है। मतलब दो, जो त्रिज्या आपका बेलन का होगा वही त्रिज्या किसका होगा? शंकु का होगा, कोण का होगा। बात तो इतना समझ में आ गया होगा। अब देखिए, कहता है तथा शंकु की तिर्यक ऊंचाई 2.8 मीटर है। 2.8 मीटर है। बाकी वैल्यू यहाँ पर देखिएगा तो सेंटीमीटर में नहीं है मेरे भाई, मीटर में है। तो चलिए और वैल्यू को हम लोग मीटर में लिख लेते हैं, सेंटीमीटर में नहीं लिखा जाएगा, थोड़ा सा क्वेश्चन लिखने में दिक्कत हो गया। तो मीटर में है, चलिए यूनिट हो गया। कहता है तिर्यक ऊंचाई, तो तिर्यक ऊंचाई मेरे भाई यहां से ये वाला होता है, इसको बोलते हैं तिरछी ऊंचाई। तो 2.8 मीटर आपका ये वाला वैल्यू हुआ। अब हमको देखना है इसमें क्या निकालना है। तो निकालना क्या? इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। कैनवास का क्षेत्रफल, कैनवास मतलब कोई तिरपाल पर कपड़ा उपड़ा लगा होगा। तो कैसे निकालेंगे? तो इस तंबू को बनने में कितने फिगर लगा है? तो इस तंबू को बनने में मेरे भाई 2 फिगर लगा। इस बात को समझने का प्रयास करिए, मैथमेटिक्स बिल्कुल हलवा हो जाएगा। तो क्या क्या लगा है? तो एक कहिएगा सब्जी बेलन लगा है, एक कहिएगा शंकु लगा है, यानी सिलेंडर एंड कोन लगा है। अब बेलन और शंकु तो लगा है, लेकिन निकालेंगे क्या? तो लिखेंगे आप लैंग्वेज में, इस तंबू को बनने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल बराबर, तो इसमें वक्र पृष्ठ निकालेंगे, कर्व सरफेस एरिया। तो बेलन का वक्र पृष्ठ और शंकु का वक्र पृष्ठ निकाल के जोड़ेंगे, क्या कि दोनों फिगर जुट लेना है। तो अब दिमाग लगाइए कि बेलन का वक्र पृष्ठ होता है 2πr(h) और शंकु का होता है πr(l). अब बताइए, बेलन में हमको क्या चाहिए? r का मान, h का मान चाहिए। r का मान दिया है, h का मान दिया है। शंकु में चाहिए कोण में r का मान, l का मान। r का मान दिया, l का मान दिया, तो बाकी कहाँ कुछ निकालना है? h तो नहीं निकालेंगे, एच निकालने की कोई जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में मांगा ही नहीं है।
तो चलिए अब जो दिया गया वैल्यू है उसके अकॉर्डिंग इसको सॉल्यूशन किया जाए। तो हम लोग यहाँ पर लिखते हैं सॉल्यूशन, उसके बाद लिखा जाएगा कि चूंकि बेलन का व्यास कितना है 4 मीटर, तो इसलिए बेलन की त्रिज्या तो बेलन की त्रिज्या कितनी हो जाएगी आर का मान, तो कहिएगा सर जी 4/2 हो जाएगी, आधी हो जाएगी 2। तो जो त्रिज्या बेलन का वही त्रिज्या किसका होगा शंकु का, तो साथ ही बोल सकते हैं तथा शंकु की त्रिज्या तो शंकु की त्रिज्या कितनी है मेरे भाई, तो बोलिएगा सर जी उतना ही होगा 2 ही मीटर होगा। हम पूछेंगे क्यों होगा, तो बोलेगा दोनों का बेस क्या है सेम है। अब शंकु की तिर्यक ऊंचाई यानी तिरछी ऊंचाई, बात को समझिए, तिरछी ऊंचाई को क्या बोलते हैं एल बोलते हैं, स्लैंट लेंथ, तो क्या हो जाएगा 2.8 मीटर। और बेलन की ऊंचाई क्या है, बेलन की ऊंचाई तो बेलन की ऊंचाई को क्या बोलेंगे एच बोलेंगे। एच का मान क्या है 2.1 मीटर है। हमको क्या फाइंड करना है, तो अब देखिए तो लिखेंगे इस तंबू को बनाने में लगे कैनवास का क्षेत्रफल। तो जब भी इस तरह कपड़ा उपड़ा का बात करें तिरपाल का कैनवास का, तो क्या कीजिएगा वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल, तो यहाँ पर दो चीज है, तो लिखेंगे बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल प्लस इसमें एक चीज और है क्या है, तो शंकु का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल। तो बेलन का वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, तो कहिएगा 2πr/h होता है, शंकु का क्या होता है तो πr/l होता है। चलिए अब वैल्यू को फिल किया जाए, 2 का 2 हो जाएगा, पाई का वैल्यू कितना होगा तो 22/7, कुछ नहीं बोला क्वेश्चन में, तो 22/7। आर का मान क्या होगा, तो आर का मान कहिएगा सर 2 होगा, एच का मान क्या होगा तो 2.1 होगा, प्लस है तो प्लस, फिर पाई का वैल्यू कितना होगा तो 22/7 होगा, आर का मान क्या होगा तो 2 ही होगा, और एल का मान क्या होगा तो 2.8 मीटर होगा। छोड़िए अब काटिए, इसको कैसे काटिएगा, तो देखिए अगर दशमलव नहीं रहता तो ये 3 बार में कट जाता, लेकिन दशमलव है तो ये कटेगा 0.3 बार में, दशमलव नहीं रहता तो डायरेक्टली 3 बार में, क्या कि बीच में दशमलव आता 0 देंगे। यहाँ पर देखिए 7 चौके 28, 4 बार में कटता, लेकिन दशमलव है तो दे देंगे 0। अब मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ पे करिएगा तो 22 दूना 44 है, 44 दूना 88, 88 में गुना करिएगा 0.3 से, आप प्लस 22 दूना 44, 44 में गुना करिएगा 0.4 से गुना करिएगा। अब गुना करके यहाँ पे देख लीजिए 88 गुना 0.3, तो गुना करिएगा तो 8 तिरका 24, 8 तिरका 24, 24 और 2 कितना हो जाएगा 26, तो वहां पर 0 के 0 ऐसे लिख दीजिएगा आप 2 बार में, लिखिएगा ना 264 दशमलव दीजिएगा तो 26.4 नहीं ना आएगा एक अंक बाद। उसके बाद इससे गुना करिएगा तो क्या हो जाएगा 4 चौका 16, 4 चौका 16 1 17, यानी ऐसे आएगा, यानी इसको आप जोड़िएगा तो आ जाएगा 6 व 4 10 के 0 हाथ में 1 7, देखिए दशमलव के बाद वाला सेम है, देखिए ना इधर भी एक अंक इधर भी एक अंक, जोड़ना आसान है, तो 6 4 10 में 1 7 4 1 7 6 13, 13 1 14 के 4 हाथ में 1 2 1 3 3 1 4, यानी 440, दशमलव यहाँ पर दीजिएगा, यहीं पर ना दीजिएगा, ये खत्म हो गया, यानी आपका आएगा 44 मीटर स्क्वायर, 44 मीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया आया। लेकिन आपसे एरिया तो पूछा है, लेकिन साथ ही पूछा है क्या कि 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत बताइए, लागत। लेकिन फ्रेंड एक चीज ध्यान दीजिएगा, जब कोई तंबू बनाएंगे तो उसके पेंडी में तिरपाल थोड़े लगाएंगे, ऐसे बनेगा नीचे नहीं लगेगा, नहीं तो रहता ना तो वृत्ताकार आधार भी जोड़ लेते हैं। तो बात तो समझ रहे होंगे, किताब में आपके क्वेश्चन में लिखा है, तो हम लोग को यहाँ पे निकालना है इसका लागत, क्या निकालना है इसका लागत, क्या दिया है
तो कहता है साथ ही 500 रुपए प्रति मीटर स्क्वायर की दर से कैनवास की लागत 5 रुपए। तो लिखेंगे कि देयरफॉर चूंकि 1 मीटर प्रति मीटर मतलब 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत, 1 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत कितना है, तो आपका है 500 रुपया 1 मीटर स्क्वायर का। निकालना कितना मीटर का है, 44 मीटर स्क्वायर का, इसलिए 44 मीटर स्क्वायर कैनवास की लागत। तो हो जाएगा 5000 गुना 44 होगा, 5000 गुना 44, 2 जीरो का 2 जीरो, 5 चौका 20, 5 चौका 20 और 2 22, यानी आपका इतना रुपया आएगा कैनवास की लागत। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप लोग को बहुत अच्छा समझ में आया होगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट एक ले लीजिए